लेकिन सरकार की हम कुछ ऐसी पॉलिसी भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे पहले होता था, जो अच्छी पिक्चरें हुआ करती थी, उनके लिए टैक्स भी किया जाता था और उनको प्रचारित प्रसारित किया जाता था, जिसमें मनोरंजन कम होता था, ज्ञान की चीजें ज्यादा होती थी, ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि तमाम हेट पिक्चरें जो वो नफरत पैदा करती हैं, ऐसे ये सिनेमा को भी, ऐसे पुस्तकों को भी वरीयता दी जा रही है। और तो ऐसी हालत में, जबकि कला और साहित्य की अपनी विधा है, इसमें व्यंग विधा है, इसमें ये विरोध के विषय होते हैं, तमाम रस होते हैं, तमाम वो होता है। लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीजों को, साहित्यिक सारी विधाओं को, कला की सारी विधाओं को पर अगर हम उसको बैन लगाते, तो कहीं ना कहीं से हम उसकी आत्मा की हत्या करते हैं। ऐसी हालत में फिलहाल इस मौजूदा संदर्भ में जो हाई कोर्ट का आदेश है, या इसके पहले भी जो इसका बैन किया गया था पूरे ये दुनिया के पैमाने पर, इसको आप कैसे देखते हैं फिरोज साहब? और आने वाले दिनों पे मैं इसको, इसका क्या असर पड़ेगा वैश्विक राजनीति पर और हमारे खासकर भारत पर? जी आनंद जी, एक तो धन्यवाद कि बहुजन समाज ने अच्छी एक चर्चा इनिशिएट की है। और पॉइंट ये है आनंद जी के इस किताब का ये टाइम पे आना भी हम समझ रहे कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को सिर्फ भारत में नहीं, वैश्विक स्तर से ये बात जाएगी ये किताब को लेकर। मगर हमें हमारे सिद्धांतों पे खड़ा होना है। और जावेद आनंद जैसे लोग तो जब ये किताब का मसला, तब तो 4 लोग भी नहीं थे, 4 मुसलमान भी नहीं थे भारत में इससे पोजिशन लेना 1988 वगैरह में। मगर तभी इन्होंने ये बात लिखी भी थी, पोजिशन लिया भी था। तो संदर्भ बात ऐसी है आनंद जी के फ्रीडम एक्सप्रेशन का जो मुद्दा है, इस पे इंडियन मुस्लिम्स ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेसी ने बहुत ही प्रिंसिपल पोजिशन लिया है, बहुत ही कठिन परिस्थिति ये हम लोग के ये इन कुछ चंद हम लोग जो प्रोग्रेस मुसलमान है, उनकी ये बातें बोलना बहुत ही मुश्किल। मतलब कुछ लोग दिल्ली बम्बई में मिल जाएंगे, मगर उसके अलावा बहुत मुश्किल है। मगर हम लोग लगे रहे इस काम, और उसका हम लोग देख रहे कि उसका एक परिणाम भी हो रहे हैं। हमारे साथी जो मुस्लिम साथी है जो दूसरे हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन पे भी ये असर जरूर जा रहा है। 1988 में जब किताब आई थी, तब बहुत बड़ा आंदोलन भारत में चला था। बम्बई में तो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला था, हजारों हजारों लोग थे, फायरिंग हुई थी, कुछ लोग मर भी गए थे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा वो टाइम पे बन चुका था। तो इमाम खोमनी का जैसे इन्होंने बात सही की जावेद आनंद ने कि वो टाइम पे 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, उनका अरब देशों के साथ अपनी एक संघर्ष चल रहा था। तो कौन ज्यादा मुसलमान इस करके इमाम खोमनी ने वो टाइम पे ये फतवा दे दिया था। मगर ईरान के अंदर भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने वो फतवे का विरोध किया था। वो टाइम पे ईरान में बोलने की बहुत मुश्किल थी, मगर ईरान के अंदर से जो उसका विरोध हुआ। 88 में राजीव गांधी की सरकार ने ये प्रेशर में आकर, जैसे शाहबानो और राम मंदिर का जो प्रॉब्लम राजीव गांधी के दौरान क्रिएट किया था, वैसे ही ये सलमान रजी की किताब को लेकर ही इसी किस्म की परिस्थिति बनी। तो खैर बात ऐसी है कि ये टाइम पे मैं नहीं मानता कि मुसलमान सड़कों पे आने वाले हैं। 88 की परिस्थिति और 2024 की परिस्थिति हम लोग देख रहे कि भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति कैसे बदली है। तो वो वोट का ही दरवाजा जाएंगे और वहां से कुछ खास निकलना नहीं है। मगर उनको याद करना चाहिए सर सैयद अहमद, जिनका काफी नाम सब मुसलमान भारत में लेते हैं शिक्षा को लेकर खास करके। एक विलियम म्यूर की किताब आई थी जिसका सर सैयद अहमद ने खंडन किया था, मगर उन्होंने 8 साल के अभ्यास करके एक किताब उसके उत्तर में लिखी थी। सर सैयद, उसने ये नहीं कहा था कि फतवा दो और विलियम म्यूर को मारा दो, ठीक है। तो सर सैयद अहमद से कुछ सीख भारत के मुसलमानों को लेनी चाहिए। सलमान रशी के की जो राजनीति है वो एक अलग मुद्दा है, जिसके साथ मैं अग्री नहीं करता। कि मैं जानता हूँ वो वेस्टर्न वर्ल्ड CIA मोसाद के वो पपेट है, ब्रिटिश इंटेल के पपेट है। उनके स्टेटमेंट भी जो पैलेस्टाइन के खिलाफ आते हैं वो भी शर्मनाक है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुद्दे पे हम लोग काफी स्पष्ट है। दूसरा, मेरे धर्म के मानने वाले लोगों को बोलना है कि हमारा दिल टूटता है ये सब किताबों से। तो रियलिटी है कि जितने धर्म ग्रंथ है, वो ऐसी ऐसी चीजें वो धर्म ग्रंथों में जिनसे दूसरे धर्म के लोगों की दिल दुखता है, या धर्म के अंदर के मानने वाला भी दिल दुखता है। जैसे मुझे कुछ शिकायत है कुरान की बजाय होते, ठीक है। तो
धार्मिक लोगों ने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो अधिकार ले लिया है, ओके, कि हमारी किताबों से अगर आपका दिल दुखता है तो ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिक भगवान अल्लाह वगैरह वगैरह ने जिन्होंने वो उनकी किताबों में तो है, ओके। तो द पॉइंट इज के हर एक जो धर्म ग्रंथ है वो दूसरी धर्म ग्रंथ का टीका भी करता है, उनका इंसल्ट भी करता है, वो बोलता भी है कि दूसरे धर्म सही नहीं है, मैं अकेला सही हूँ, ओके। तो ये तो धर्म ग्रंथ लिख ही रहे एक दूसरे के खिलाफ, तो क्या ये सभी धर्म ग्रंथ को बैन कर दे? क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ एक दूसरे के विपरीत लिखता है, तो वो तो हल है ही नहीं, ओके। और ये धार्मिक लोग को ये बात खास करके समझनी पड़ेगी। आप हेट स्पीच की बात करते हैं, धर्म ग्रंथों में बहुत सारे हेट स्पीच भरा पड़ा है। हम लोग मानुस्मृति के बारे में जानते हैं, जूडाइज्म का जो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट है, जो तोरा तालमुद बोलते हैं, वहां तो भयंकर बात है, तो क्या वो जला दे और खत्म कर दे? पॉइंट इज के धार्मिक लोगों से ये सब चीजें भी हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें पता नहीं है, और जहाँ पता है तो वो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आई थिंक एट दिस टाइम इंडियन मुस्लिम जैसे ही पता चला कि ये वापस मुद्दा आया है, तो तुरंत जावेद भाई हमारी सत्यावन से बात हुई कि एक स्टेटमेंट निकाला जाए, और जितने मुसलमान साइन करे ना करे, हम जो है वो है। राम पुनिया हमारे साथ है, यहाँ पर ये सबसे बात हुई है, देयर ऑल विद अस, कि भारत की सेक्युलर प्रोग्रेसिव मूवमेंट को ये मुद्दे पे एक स्पष्ट भूमिका लेनी चाहिए फिर से, वरना इसका जो इसके जो नेगेटिव परिणाम हम पे हुए हैं, जिसका हम लोगों ने भुगतान किया है, वो परिणाम की भी बात नहीं है, मगर एक प्रिंसिपल पोजीशन लेना बहुत ही जरूरी था, और हम लोग ने ले लिया। हमारा स्टेटमेंट मंडे को जारी हो जाएगा, जितने लोग उस पर साइन करेंगे, और ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। और मेरा इतना भी मानना है कि चंद मुसलमान हम लोग, मगर जब हमारे बयान जाते हैं अखबारों में, तो बहुत सारे जो सेंट्रिस्ट हिंदू है या इवन राइट विंग हिंदू, इनको इतना तो होता है कि भाई कोई तो है मुसलमान में बोलने वाला, और ये IMHP का एक मकसद, एक लिमिटेड मकसद ये भी था कि बहुत कठिन परिस्थिति में भी हम अपनी बात करें। नुपुर शर्मा के टाइम में भी उन्होंने ये पोजीशन लिया था, सैमुअल पैटी की जो हत्या फ्रांस में थी, तब लोगों ने भी ये पोजीशन दी थी। तो बहुत ही मुश्किल पोजीशनों में इंडियन मुस्लिम सेक्युलर डेमोक्रेसी ने ये कदम उठाया है, और अपनी पोजीशन को हाथ से समझे रखी। बस इतना ही। आई थिंक जावेद भाई कैन से द लास्ट वर्ड विच ही हैज टू से। जी सर, जावेद भाई, जी अगर हम इनकी पूरी यात्रा देखें अपने ये सलमान रुश्दी साहब का, तो जी इन्होंने शायद ख्याति प्राप्त की थी 1981 में, इनका उपन्यास आया था मिडनाइट चिल्ड्रन ख्याति। और जी फिर उसके बाद उनको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए इस शैक्षणिक वर्षस से। तो क्या अपने लेखक लोग ऐसी चीजों को भी चुनते रहते हैं कि उनकी ख्याति के लिए उसका विरोध हो, और अगर अगर विरोध होगा तो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, उनकी किताबों की बिक्री भी बढ़ेगी? तो क्या क्या इसके पीछे ये रीजन था, या वाकई वो कला के माध्यम से अभिव्यक्ति वो देना चाहते थे, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके लिए भाई हम जो कुछ भी हम लिखे, हमारी चीज जाना चाहिए, हमारा विचार है, हमारा दर्शन है, हमारा जीवन मूल्य है, ये तो जाना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अभी जो फिलहाल लोग फिर से मांग उठा रहे हैं, जबकि दुनिया में 20 लाख किताबें आज मैंने ये भारत का बैन हटने के बावजूद दुनिया में, और आजकल तो दुनिया मुट्ठी में है, आप किताब आप बांटिए न बांटिए, सब तक बात अपना पहुंचती रहती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस पर फिर ये बैन पर विचार कर सकती है सरकार? ये आप जो कुछ देर पहले वो फिल्म का हवाला दे रहे थे ना, कि कुछ फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये भी करते हैं कि अपनी फिल्म रिलीज होने के पहले चाहते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो, कोई मोर्चा जी निकले वगैरह, उसमें उनको फ्री पब्लिसिटी मिलती है, ठीक है ना। सलमान जी रुश्दी के मन में क्या था, उनका मोटिवेशन वो था कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि जो है तो उन्होंने वो किताब लिखी। अगर आयतुल्लाह खुमैनी का फतवा ना आता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतनी किताबें नहीं बिकती। और मेरा ये मानना है कि अगर ये इशू यहाँ पे बढ़ाया गया कुछ मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से या धार्मिक नेताओं की तरफ से तो यहाँ पे वही होने वाला है। बजरंग दल और VHP वाले जो है तो बल्क में किताबें खरीदेंगे, उनको पैसा की कोई कमी नहीं है, वो जो है तो सड़क पे फ्री बांटेंगे, क्या करेंगे फिर आप? तो एक तो जी ये बात हुई। दूसरी बात
ये कि जैसे हमारे दो साथियों ने भी, ज़किया और फिरोज ने कहा कि नफरत के बाजार में आज जो है तो मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है, और ये जो है तो दुकान, मोहब्बत की दुकान जो है तो सड़क पे उतर के जो है तो नारेबाजी से नहीं चलने वाला है। हर व्यक्ति को ये हक है, मुझे भी हक है, आपको हक है, हर नागरिक को हक है। आई हैव अ राइट टू बी ऑफेंडेड। आपने कुछ ऐसी बातें कही या कुछ लिखी जिससे मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, मुझे वो हक है कि मैं ऑफेंड हो जाऊं, मगर मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपको खामोश कर दूं, चाहे वो जो है तो इमाम खुमैनी के फतवे के जरिए हो और चाहे वो बुक बैन के जरिए हो। तो किताब को छपने दीजिए। अब आपको, हम सबको पता है कि जो है तो खासतौर से अंग्रेजी भाषा में सिलेबस की पुस्तकों को छोड़ के कोई किताब अगर 8-10 हज़ार जो है तो बिकी तो लगता है कि बहुत डन वेरी वेल। जी तो इनकी 8-10 हज़ार किताबें बिक जाने दीजिए। जो तो कितने, हम 140 करोड़ है ना, जी तो हाँ, तो वो किताबों में से एक किताब हो जाएगी कुछ दिनों में। जो है तो इशू हम बनाएंगे अगर उसका, तो उसका कुछ गलत नतीजा निकल सकता है। अब आजकल तो सर इंटरनेशनल मार्केट है और तो दुनिया के पैमाने पर अपनी किताबें बिक रही हैं, लेकिन हम एक चीज और भी देखते हैं कि सरकार जिसका समर्थन करती है, अभी अभी आपने चर्चा किया केरला स्टोरी हुआ या फिर कश्मीर फाइल हुआ, उसको तो सरकार टैक्स फ्री की सबकी, उसके बावजूद भी लोग उसको देखने नहीं गए जी अपने जी बॉक्स जी। ऑफिस। और वही अपने अभी भी पठान फिल्म आई थी, उस पर इतना रोष हुआ, इतना वो हुआ खाली एक गाने को लेकर के, और वो कोई कहानी नहीं, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट हो जा रही है। तो ऐसी हालत में सटनिक मैसेज को क्या वाकई ये इतनी पॉपुलर आज की तारीख में ये हो जाएगी, और ये जो लोग उसको खरीद के वाकई लोग उसको ये पढ़ते भी है कि ये खाली किताबी उसको उसे खरीद बिक्री पर राजनीति जाकेगी। नहीं, अंत में मैं ये भी आपको याद, दर्शकों को याद दिलाते चलूं कि हमारे देश में आज की तारीख में गूगल सर्च पे अगर आप जाइए तो दिखता है कि 57 किताबें, 57 किताबें जो बैन है, उसमें तस्लीमा नसरीन की लज्जा भी है जी। उसमें, नायपॉल की भी एक किताब है उसमें। तो ये बैन का जो सिलसिला है वो जो है तो ये हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, मगर सरकार का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन होता है कुछ और होता है, हम जैसे लोगों का डेफिनेशन कुछ और होता है। खैर, तो अभी फिलहाल तो ये किताब अपनी खान मार्केट के बहरीन पुस्तकालय में ये दुकान में 2000 रुपए के मूल्य पर उपलब्ध है, और वहाँ 2000 भीड़ लगी हुई है। जी जी, उसका 2000 दाम है उस पुस्तक का। और जो भी पेपर बैग साथी में है ना, खरीदना चाहे, हैं? पेपर बैग में जी 2000। जी 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 जी, अब जो भी है उसका दाम, उसका 2000 है, उस पर उपलब्ध है। और बहुत सीमित मात्रा में ही अभी जो ये लोग तो यही कहते हैं बहुत सीमित मात्रा में है, आप जल्दी से आप खरीद लीजिए, नहीं तो बाजार से गायब हो जाएगी। और ये तो बिजनेस मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग का रूल है। तो आज हम लोगों ने देखा कि सेप्टिक वर्सेस को लेकर के, या जिस तरीके से लज्जा ये को भी अपना लेकर के तस्नीमा नसीम के ऊपर भी जिस तरीके का हमला हो रहा था, फतवा जारी है, ये निहायत गलत चीज है। साहित्य है, कला है, इसको हमें प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे हमारे वैचारिक विरोध हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा साहित्य भी, ऐसी पुस्तक भी, ऐसी भी वो कला प्रदर्शन से बचना चाहिए जो हमारी आस्थाओं पर चोट करता हो और हमें हमारे बीच नफरत का उस पर संचार करता हो। ऐसी हालत में सर आज इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए, जावेद आनंद साहब, जाकिया सोमानी जी और फिरोज बोरवाला साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर ऐसे विषयों को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you.